हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में घर हो तो ऐसा। आज बच्चों के ऊपर बच्चे जो खास तौर से वो प्रॉब्लम की बच्चे पढ़ते नहीं हैं और माँ बाप फिर शिकायत करते हैं काउंसलर से ले आके, टीचर से आके, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ाई से मन चुराते हैं, बच्चे टेंशन में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की टेंशन रहती है तो माँ बाप की टेंशन भी हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चों के कारण जब माँ बाप परेशान रहते हैं कि बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, बच्चे पढ़ने से भागते हैं, पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, या बच्चे सोशल मीडिया या किसी और बुरी आदत का शिकार हो गए, या बच्चे माता पिता की सुनते नहीं, जिद्दी हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, उनकी यादाश्त कमजोर हो रही है, या बच्चे एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है। बच्चे पढ़ते तो बहुत देर हैं, ट्यूशन पर भी जाते हैं, पर उसके बाद भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और वो जो कंपटीशन है पीछे हो जाते हैं। तो इससे उनके जो एडमिशन दूसरी क्लासेस में होने हैं वो भी नहीं हो पाते। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो निकल कर आती हैं कि बच्चों की वजह से माँ बाप भी टेंशन में रहते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हर बच्चा अपनी विशेष खूबी लेकर आता है। हम उसको उसकी स्मरण शक्ति कह सकते हैं, उसकी इंटेलेक्ट पावर या बुद्धि भी कह सकते हैं, और बच्चों के अलग अलग इंक्लिनेशन या रुझान भी होते हैं किसी एक सब्जेक्ट के प्रति। बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं कई घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, कई बच्चे तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, उनका दिमाग भटकता रहता है। तो बच्चों की एक नेचर होती है, हम बच्चों के नेचर को चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है मैं आपको बताऊं, और फोर्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते, प्यार से जो करना है। तो अगर हम उनको ग्रह संरचना या वास्तु के हिसाब से कहें कि बच्चों को कहाँ बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, तो कुछ प्रकृति ने दिशाएं दी हैं जिसके हिसाब से वहां पे उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहती है, यानी कि जो मेमोरी है और कंसंट्रेशन स्टडी पे वो अच्छी बनी रहती है। एक एरिया आता है जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है। इसको आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन आम भाषा में कहा जाए तो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन, यहां बैठ के बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए इससे अच्छा, यानी कि बैठने के लिए इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। अगर ये नहीं मिल सकता तो फिर आप वेस्ट में बैठ के पढ़ सकते हैं या साउथ वेस्ट में बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं। तो साउथ वेस्ट, वेस्ट और उसके बीच का जो एरिया, ये सारे इनके लिए सर्वोत्तम जोन्स हैं जहां बैठ के इनको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर यहां पे बैठेंगे तो इनको एक काम करना चाहिए, फिर अपना जो फेसिंग है, जो मुंह है, या तो ईस्ट की ओर, ईस्ट ना मिले तो नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो यहां पे इनके बहुत उत्तम अंक आएंगे, मार्क्स आएंगे। ईस्ट की ओर देखेंगे तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो समझो मार्क्स फटाफट सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन में पहुंच जाएंगे। यहां पे आपको करना क्या है कि जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक लाइब्रेरी का फोटो लगा लीजिए। एक फोटो लगा लीजिए, लाइब्रेरी के आते हैं, लाइब्रेरी का बुक्स के साथ फोटो रहता है, वो वहां पे टांग सकते हैं। और यहाँ पे हल्का क्रीम कलर, क्रीम कलर वैसे भी हल्का ही होता है, क्रीम कलर का इस्तेमाल करें, और यहाँ पे एक स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। क्या लगाना है? स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह लगाएंगे तो और अच्छा होगा, बच्चों का मन नहीं भटेगा। जो मैंने दिशा जोन बताए यहाँ बैठने से बच्चों का मन नहीं भटकता है, और कहीं ना कहीं ये गलत चीजों के अंदर, जो मोबाइल में या कहीं और देखने से बच जाते हैं वहां पे। अगर बच्चे साउथ में बैठते हैं या साउथ ईस्ट में बैठ जाएंगे तो वहां बच्चे बड़े गुस्से वाले, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वहां उनको नहीं बैठाना। घर के सेंटर से दिशाएं देख लो कहाँ कहाँ जा रही हैं, साउथ में और साउथ ईस्ट में मत बिठाओ, साउथ वेस्ट में बिठाओ, वेस्ट में बिठाओ, इन दोनों के बीच में जो जगह है वहां भी बिठाओ, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा खास तौर से आप साउथ ईस्ट से अगर आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो वहां भी ना बैठें। साउथ और साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट से वेस्ट, साउथ वेस्ट से साउथ की ओर जो जगह जा रही है वहां भी ना बैठें। तो इन जगह से थोड़ा बच के रहें। तो सबसे उपयुक्त जगह जो मैं आपको बता रहा हूं वो वही है, यानी कि साउथ वेस्ट, वेस्ट और उसके बीच की जगह, यहां पे जगह निकालिएगा और बच्चों की स्टडी टेबल लगाइए वहां पर। और अगर यहां पे सपोज करो ये घर का कोना कटाई हुआ है, तो फिर जो कमरा आपके पास अवेलेबल है उस एक कमरे के अंदर या एक ड्राइंग रूम के अंदर
वहाँ पे ये जो ज़ोन है वेस्ट और साउथ वेस्ट, या उनकी ये जो दिशाएँ हैं वेस्ट की, साउथ वेस्ट की, उसके बीच की, वो उस कमरे के अंदर खोजिए और फिर वहाँ से उनको चैनलाइज़ कीजिए स्टडी टेबल के द्वारा। बच्चे अगर साउथ में और साउथ वेस्ट ईस्ट में बैठते हैं तो बड़े आलसी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। तो बच्चे हमेशा देखा जाए तो ईस्ट की ओर देख के पढ़ें, नॉर्थ ईस्ट की देख के पढ़ें, और अगर फिर भी कुछ ना लगे तो फिर वो नॉर्थ की ओर देख के पढ़ लें। अगर कोई बच्चे ऐसे जिनका क्रिएटिव आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, क्रिएटिव आर्ट्स, आर्ट, डिज़ाइन, तो फिर वो वेस्ट की ओर देख के पढ़े और भी अच्छा होगा। किसी बीम के नीचे ना बैठे। कई बार छतों में बीम्स होती हैं, बीम के नीचे नहीं बैठना है, इससे आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगा। पीछे किताबें रखें, एक ग्लोब रख सकते हैं टेबल पे, स्टडी टेबल के ऊपर दुनिया का, उसको रख सकते हैं। लाइब्रेरी का फोटो लगा सकते हैं। खाली दीवार को देख के ना पढ़ें, कोई ऐसा प्रोत्साहित करने वाला, मोटिवेशन करने वाला कोई वहाँ पे फोटो लगाए जिससे आपको एनकरेजमेंट मिले, इंस्पिरेशन मिले, वो करिए वहाँ पे। तो बेंच पे अपना टाइम टेबल बना के रखिए, नक्शा रखिए, ग्लोब रखिए, ये चीज़ें बहुत अच्छे हैं। और हाँ, टेबल कभी भी राउंड मत लीजिए, राउंड टेबल पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। टेबल हमेशा चौरस लीजिए, रेक्टेंगल या आपका स्क्वायर लीजिएगा, और टेबल का कलर भी क्रीम कलर ही रखिएगा। पढ़ने की बेंच साफ सुथरी रखो, आपको रिजल्ट शायद 1 महीने में आने शुरू हो जाएंगे, गारंटीड रिजल्ट्स हैं। तो बेस्ट डायरेक्शन वेस्ट, साउथ वेस्ट, उसके बीच की डायरेक्शन, और देखना कहाँ है, सबसे पहले ईस्ट में, ईस्ट नहीं मिल पाए नॉर्थ ईस्ट, नहीं तो फिर नॉर्थ। आपको जिंदगी के बेहतरीन रिजल्ट्स वहां बैठकर मिलेंगे, मेमोरी अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छी होगी, और माँ बाप का जो सिर दर्द है थोड़ा कम हो जाएगा। तो कैसा रहा एपिसोड, अच्छा लगा ना? बच्चों के बारे में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए हैं, फॉलो करिएगा और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। घर हो तो ऐसा कि इस कार्यक्रम से आप हमें दीजिए इजाज़त, नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस दिया है डिस्क्रिप्शन में, और लिंक्स आगे ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद आपका।